हरे कृष्णा। पितृपक्ष अर्थात अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियां तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियां का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आप सभी भक्तों से यही निवेदन है कि इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि यदि व्रत आप लोग न भी कर रहे हो तो भी कथा सुनने से आपके और आपके पितरों का उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। प्रिय भक्तों, राजमहल के एक शांत कक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे। उनके मन में गहरी जिज्ञासा है कि पितृपक्ष का यह काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और कैसे इस व्रत से हमारे पितरों की मुक्ति और कल्याण संभव है। उनकी आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी, मानो किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो, और अचानक ही एक अलौकिक आभा से पूरा महल अलौकिक हो उठा। मंद मुस्कान और करुणा से भरे नेत्रों के साथ स्वयं द्वारिकाधीश जी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर महाराज तुरंत खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, हे भगवान, आप कृपा करके अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो लगा रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञादि कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहते हैं, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक को गया था, तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित कर दे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूँगा। इस पर नारद जी ने बताया, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युतम पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवें।
पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे और उसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित करके प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कलंक राज्य करके अंत समय में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए भगवान के एक ऐसे भक्त की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनते हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्त के गहन भावों के अनुसार प्रकट होकर उनके साथ अद्भुत लीला की थी। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे जो मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करता चाहते थे। उनके पास समय तो था लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए धन नहीं था। एक दिन वे भागवत पाठ में बैठे थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण को मन के भीतर भी पूजा की जा सकती है। यह जरूरी नहीं कि बाहर ही सामग्रियों के मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। यह सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वह भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा थी श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की वह भी पूरी हो जाएगी। वे समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। एक दिन गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने मन में कल्पना करने लगे। उन्होंने सोचा कि एक बहुत सुंदर सिंहासन बनाया है जिसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं और वह चमक रहा है। उसी सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन्होंने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया। उन्होंने कान्हा जी को खूब महंगी पोशाक धारण कराई और एक से एक महंगे मणि माणिक जड़े हुए गहने आदि उन्हें पहनाए। अब वह ब्राह्मण एक साथ इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपने कान्हा का अभिषेक नहीं कर सकते, तो उन्होंने मन ही मन गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा और कावेरी के स्मरण किया और इन सभी नदियों के जल से एक साथ मानसिक अभिषेक करने लगे। अभिषेक करने के बाद उन्होंने तरह तरह के ताजे सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार किया। उन्हीं फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ साथ उनकी विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी किया। जब श्रृंगार और अभिषेक हो गया तब उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा को तो बहुत देर से भूखे होंगे। उन्होंने सोचा क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए जाएं। और व्यंजन भी क्यों, आज तो मैं अपने कान्हा के लिए 56 भोग तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का अभाव है ही नहीं। वे शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई क्यों न कान्हा को आज घी के भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं, जिसे परमानंद कहा जाता है। वह भक्त ब्राह्मण यह देखना चाहते हैं कि कहीं वह भोग ज्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि परमानंद का भोग ठंडा लगाया जाता है। यही देखने के लिए उन्होंने जैसे ही परमानंद में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा, उनकी उंगली जल गई क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वह मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह सारा भाव वह मन से लेकर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमात्मा तैयार कर रहे हैं। मैं उनके भाव सच्चे थे और वह सच्चे मन से ही परमात्मा को यह चेक कराना चाहते थे कि कहीं वह ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि वह तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और यह सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वह मन में ही यह सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली देखी, वह तो जली हुई थी। यह देखकर वह हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है।
उधर बैकुंठ लोक में श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। अपने उस भक्त को देखकर, उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी यह देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे बैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन न हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी न हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आइए भगवान के एक और भक्त की कथा सुनते हैं। एक दिन की बात है, श्रीनाथ जी श्री श्याम ढाक यानी श्री गोसाई जी के बैठक पर विराजमान थे और आनंद पूर्वक बांसुरी बजा रहे थे। नीचे सभी गोप बालक बैठे हुए थे और थोड़ी ही दूर पर एक चबूतरे पर गोविंद दास जी भाव में डूबे हुए पद गा रहे थे। सभी बांसुरी की धुन में और पद में भाव विभोर थे। उसी समय ठाकुर जी के मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया, जिसे उत्थापन भोग कहते हैं। श्री विठल नाथ जी यानी गोसाई जी स्नान करके सेवा के लिए मंदिर में आ गए। जब श्रीनाथ जी ने देखा कि गोसाई जी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इधर वे श्याम ढाक पर ही बैठे हुए हैं, तो वे तुरंत कूद पड़े और दौड़कर मंदिर जा पहुंचे और सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन जब ये कूदे थे तो उनकी नई पोशाक का एक किनारा ढाक की तरह लकड़ी की फंसकर फट गया था और वह टुकड़ा वहीं चबूतरे पर रह गया। इधर गोसाई जी ने जब मंदिर के पट खोले और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो देखा कि पोशाक में बिल्कुल नई है, लेकिन फटी हुई है। वे देखकर चौंक पड़े, पोशाक कैसे फट गई? ठाकुर जी, यह नई पोशाक भला कैसे फट गई? आप तो भीतर विराजमान है, फिर यह फट कैसे सकती है? श्रीनाथ जी को डर के मारे चुप हो गए, बस नजरें चुराने लगे और सिर झुका लिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि पोल खुल जानी थी। अब गोसाई जी ने सारे सेवकों को बुलाया और पूछने लगे, कोई भीतर आया था क्या? सेवकों ने कहा, नहीं महाराज, भीतर तो कोई नहीं आया, आप ही पहले पधारे हैं। जब श्रीनाथ जी चुप रहे और सेवकों ने भी इनकार कर दिया तो इस बात का पता कैसे चले कि पोशाक फटी कैसे? गोसाई जी ने कुछ भी नहीं कहा, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर से बैठक में जाकर वे गहरी सोच में बैठ गए। थोड़ी देर बाद गोविंद दास जी आए और देखा कि गोसाई जी आज बहुत दुखी और चिंतित लग रहे हैं। वे बोले, महाराज आप उदास क्यों बैठे हो? आज आपका मुख भी प्रसन्न नहीं लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? बताइए। गोसाई जी बोले, बस ऐसे ही बैठा हूँ, कोई विशेष बात नहीं हुई है। गोविंद दास जी ने तुरंत कहा, नहीं, कोई बात तो लीला जरूर हुई है, बताइए न क्या हुआ? गोसाई जी बोले, क्या बताऊं? आज मंदिर आया तो देखा ठाकुर जी की नई पोशाक जो बिल्कुल नई थी फटी हुई है। अब मुझे तो यही चिंता हो रही है कि भला यह कैसे हो गया, कहीं सेवा में कोई भूल तो नहीं हो गई। इतना सुनते ही गोविंद दास जी ठहाका लगाकर हंस पड़े, कहने लगे, महाराज आप भी न कितने भोले हैं। ये ठाकुर जी ना जितने सीधे दिखते हैं ना उतने है नहीं। ये तो आज श्याम ढाक पर बांसुरी बजा रहे थे और जब उत्थापन भोग का समय हुआ तो इन्हें ध्यान आया और वे वहां से झटपट कूद पड़े। कूदते समय इनकी पोशाक फंस गई और फट गई। और आप सोच रहे हैं कि आपके ठाकुर जी बड़े शांत और सज्जन हैं? नहीं, ये तो दरअसल बहुत बड़े शरारती हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब गोविंद दास जी गोसाई का हाथ पकड़कर श्याम ढाक पर ले गए। वहीं लकड़ी में फंसी हुई पोशाक का फटा हुआ टुकड़ा दिखा। गोसाई जी ने यह कपड़ा उठाया, मंदिर लाए और ठाकुर जी की पोशाक से मिलान किया तो वह बिल्कुल वही था। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, यह कैसे हुआ? श्रीनाथ जी फिर से सिर झुका गए, एक शब्द भी नहीं बोले। अब तो गोसाई जी और गोविंद दास जी दोनों हंस पड़े। उस दिन से गोसाई जी ने सेवा का एक और नियम बनाया, भोग से पहले 3 बार घंटा नाद और शंखनाद किया जाए ताकि ठाकुर जी जहाँ कहीं भी लीला कर रहे हों समय पर वापस आ जाए, ताकि उन्हें भी इस तरह कूदना न पड़े और अपनी नई पोशाक न फड़वानी पड़े। वरना क्या पता आज तो पोशाक ही फड़वा कर लाए हैं, कल को कहीं चोट खरोच लग गई तो क्या होगा?
तो ठाकुर जी अपने सखा गोविंद दास जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं और अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। गोविंद स्वामी तो सदैव भगवान प्रेम में मस्त रहते थे। एक बार वे गिरिराज जी की तलहटी में खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। उसी समय परिक्रमा मार्ग से कई सारे वैष्णव जन निकल रहे थे। गोविंद स्वामी जी ने देखा कि इतने बड़े सम्मानीय वैष्णव सामने हैं, तो न कि गिरिराज जी की ओर मुंह कर पा रहे हैं और न ही परिक्रमा मार्ग की ओर, तो बीच में ही खड़े होकर उन्होंने लघु शंका कर दी। कई वैष्णव ने यह दृश्य देखा तो उन्हें यह बात बड़ी खटरी। उन्हें लगा कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष तो इस प्रकार का आचरण तो शोभा नहीं देता। उन्होंने जाकर गोसाई जी से शिकायत लगाई, इसके आचरण में बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। अरे शौच और लघु शंका का भी कोई मर्यादा होती है, इन्हें कुछ तो समझाइए। गोसाई जी ने उन्हें क्या समझाते, क्योंकि खुद ठाकुर जी तो अपने सखा गोविंद दास जी के साथ शौच करते हुए भी खेल दिखाई देते थे। जिस समय गोविंद दास जी शौच में बैठे हुए थे, वे उस समय भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि उस समय उनके ऊपर फूल फेंक फेंक कर मारते थे, और जब उनकी मैया को आते देखा तो कहीं सारी पोल पट्टी न खुल जाए, इस डर से वे शौच करते हुए गोविंद दास जी के पीछे उन्हें पकड़कर तक छुपा लेते थे। तो भला उनके लिए यह भाव कैसे होता। खैर जो भी था, गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी जी से पूछा, यह क्या कर रहे थे तुम? इतने बड़े वैष्णव होकर तुमने लघु शंका परिक्रमा मार्ग में खड़े खड़े कर दी, क्या तुमने वैष्णव सदाचार को ही त्याग दिया है? गोविंद स्वामी बड़े सरल भाव के से उत्तर दिया, महाराज, जब घोड़ा खड़े खड़े लघु शंका करता है तब तो कोई उसे दोष नहीं देता, क्योंकि वह घोड़ा है, उसके लिए कोई पद्धति नहीं है। उस क्षण में गोविंद दास वैष्णव नहीं था, बल्कि मैं तो घोड़ा था। गोसाई जी ने सुना तो चौंक गए, यह क्या कह रहे हो? गोविंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उस समय मेरे कंधे पर स्वयं श्रीनाथ जी विराजमान थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे लघु शंका करनी है, तो उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया, जैसे घोड़ा करता है वैसे ही करो। मैं तो बस वही कर रहा था, और उस समय मैं भक्त नहीं था, बल्कि मैं तो उनका घोड़ा था और वे मेरे ऊपर बैठकर सवारी कर रहे थे। गोविंद दास जी का यह उत्तर सुनकर समस्त वैष्णव की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष किसी सामान्य नियम के दायरे में नहीं बंधे जा सकते। उनके लिए सब नियम अलग है, लेकिन यह सब कुछ केवल और केवल सिद्ध महापुरुषों के लिए है। हम जैसे साधकों के नियम और मर्यादा का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर हम बिना योग्यता के सिद्धों जैसा आचरण करते लगे, केवल कथा सुनकर वैसे वैसे भाव रखने लगे या वैसे वैसे काम हम करने लगे, तो हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा और हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जो उचित है केवल वही करें। किसी भी महापुरुष के व्यवहार की नकल बिल्कुल न करें। और गोविंद स्वामी जैसे सिद्ध संत तो विधि निवेश के परे हैं, उन्हें कोई नियम नहीं बांध सकता, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं ठाकुर जी खेलते हैं। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्रीनाथ जी की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। तो अब आइए सुनते हैं भगवान जगदीश की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट जड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे,
करुणा हस्त उठाओ अब द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर